बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कल न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम खबरों के साथ मैं तवक्कल हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तालिबान के रहनुमा खलीलुर्रहमान हक्कानी ने कहा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ बंदूक हमने जानबूझकर नहीं उठाई, बल्कि अमेरिका ने हमारे मज़हब और हमारे मुल्क पर हमला किया तो इसके नतीजे में हम क्या करते, इससे हमें बंदूक उठाना पड़ी। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। अफ़गानिस्तान का नया सरबराह कौन होगा, इसके लिए मेल मुलाकातें तेज़ हो गई हैं। इन मुलाकातों में मुल्ला अब्दुल गनी बरदर ने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की है। तालिबान रहनुमा खलीलुर्रहमान हक्कानी ने भी अब्दुल्ला से मुलाकात की है। साबिक़ सदर अशरफ गनी के भाई ने भी तालिबान की हमायत का ऐलान कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की भारी कीमत अदा की है। पहले ही 30 लाख अफ़गानी पाकिस्तान में मौजूद हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अमन के लिए रूस और चीन से मदद मांग ली है। नेब ने मेट्रो बस मनसूबे में करप्शन के इल्ज़ाम में शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। PDM ने EVM के ज़रिए वोटों को रद्द कर दिया है। अमेरिका में कैद आफिया सिद्दीकी पर एक कैदी ने हमला कर दिया, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने मामला अमेरिका के सामने उठाया है। ग्रेटर इकबाल पार्क में खतून के साथ बदसलूकी के इल्ज़ाम में 60 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तार होने वाले अफराद को नादरा की मदद से गिरफ़्तार किया गया है। CCTV कैमरा में इनकी तस्वीरें वाज़ेह दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए शाहदरा से एक 71 साल बुजुर्ग को भी पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। मीडिया पर खबर चलने से बुजुर्ग शहरी को छोड़ दिया गया। लाहौर में रिक्शा पर सवार खवातीन के साथ बदतमीज़ी करने वाले की शनाख्त हो गई है और जल्द ही वो कानून की गिरफ्त में होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इन उबाशों को अगर सख्त सज़ा हो गई तो आइंदा कोई भी इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। खवातीन को हरासा करने के केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। स्वीडन ने इमिग्रेशन के कानून में नरमी कर दी है। अब इटली, स्पेन और पुर्तगाल से आने वाले लोग जिसके पास PR है वो आसानी से लीगल हो जाएंगे। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए तवक्कल न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।